नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और यूपी टीजीटी की बहुत ही धुआंधार तैयारी कर रहे होंगे। नई टीजीटी भर्ती 2026 ऑल सब्जेक्ट बम्पर पद हैं इस बार। 16,200 प्लस पदों पर विज्ञापन आने वाला है। बहुत जल्द विज्ञापन आएगा। आपको अभी से ही तैयारी में लगना होगा। अगर आपको एक सीट चाहिए तो एक सीट के लिए दिन रात पढ़ना होगा। कंपटीशन को आप आसान नहीं माने। कंपटीशन कंपटीशन होता है। अगर आप जरा सी लापरवाही कर गए तो दूसरा तैयार है सिलेक्शन लेने के लिए। तो दोस्तों 4 महीने का समय आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई में यूज़ करना है और अपनी कमियों पर काम करना है और हर हालत में इसी भर्ती में सिलेक्शन लेना है, क्योंकि ये 2026 की जो भर्ती है ये बहुत जल्द पूरी होगी और आपके सामने ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी रखी है। बिल्कुल सामने सिलेक्शन है। अगले 6 महीने में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी और ऑल सब्जेक्ट अच्छे खासे पद इसमें आ रहे हैं। तो दोस्तों जुनून होना चाहिए आपके अंदर कुछ पाने का। तो आप इस बार कसम खा लें, कसम गंगा मैया की, इस बार सिलेक्शन लेकर रहेंगे। सिलेक्शन लेना है, 100% लेना है, चाहे दिन रात आपको एक करना हो। देखिएगा, सबसे बेस्ट टाइम टेबल क्या है पढ़ाई का। 4 महीने आपको किस प्रकार पढ़ना है। और देखिएगा, प्राइवेट नौकरी वाले, प्राइवेट टीचर जो किसी प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, या जो घर पर बिजी महिलाएं हैं, तो वे कैसे समय निकालें, कैसे पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें। और सेल्फ स्टडी करना उचित है या कोचिंग ले लेना भी उचित है इस समय। तो कैसे पढ़ाई करें। और नया सिलेबस भी देखिएगा जल्द आपके सामने होगा। फिलहाल आपको कैसे पढ़ना है, कौन सी बुकें आपके पास होनी चाहिए, संपूर्ण चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। कहते हैं सफलता का पहला कदम आपकी स्थिति का सही आकलन होता है। देखिएगा, जिसने भी सिलेक्शन लिया है, आप जो भी सफल, आपकी नज़रों में जो भी सफल हैं कंपटीशन में या कोई भी बड़ा एग्ज़ाम निकाले हैं, तो आप उनसे भी मिल लीजिएगा। उनमें एक ही बात कॉमन आप देखेंगे कि वे अपने ऊपर बहुत काम करते हैं, अपनी एनालिसिस करते हैं कि हम जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं हमारा कौन सा ऐसा टॉपिक है, कहाँ पर हमारी कमजोरी है, कहाँ पर मजबूती है, कहाँ कितना पढ़ना है, सब अपने ऊपर एनालिसिस करते हैं, तब मैदान में उतरते हैं। तो आपको भी अपने ऊपर एनालिसिस करना है, अपनी कमियों पर काम करना है और एक जुनून के साथ मैदान में उतरना है कि सिलेक्शन लेना है तो लेना है, जिसको कहते हैं हद पार मेहनत। तो मेहनत तो आपको हद का पार करनी ही होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, वैकेंसी भले ही 16,200 प्लस पद आ रहे हैं, लेकिन दावेदारी भी तगड़ी है। अभ्यर्थी जुटे हुए हैं, क्योंकि सबको ये पता है, माइंडसेट सबका यही है कि अब जो मौका है ये फिर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 2027 में तो चुनाव है। चुनाव से पहले ही सरकार भर्तियां निकालती है। चुनाव के बाद तो अगले 5-6 साल तक फिर ठंडे बस्ते में मामला पहुंच जाएगा। तो यही मौका है और वैकेंसियाँ कम नहीं है, इतनी अच्छी खासी वैकेंसियाँ हैं और विज्ञापन भी आपका बहुत जल्द आने वाला है। ये समझ लीजिएगा जुलाई के लास्ट में या थोड़ा बहुत दिन और लग सकता है, बाकी विज्ञापन तैयार है। आयोग अब नई भर्तियों पर ही कार्य कर रहा है। पुरानी भर्ती जो 2022 की, जो 3-4 जून 2026 को हुई है, उसका डीबी वगैरह सब हो गया है और रिजल्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा। तो अब आपकी ही बारी है टीजीटी 2026। अगर आप 2022 वाला एग्ज़ाम दिए हैं 3-4 जून को, किसी कारणवश आप अच्छा पेपर नहीं कर पाए हैं या 2-4 क्वेश्चनों की वजह से स्कोर रुक गया है आपका, तो आप अपने आप को फेलियर ना समझें और ये समझिएगा कि एक अनुभव रहा है, एक प्रयास रहा है, लेकिन वैकेंसियाँ कम होने के कारण से बाहर होना पड़ा है। तो आप अपने पर विश्वास करिए और जो नई भर्ती है आप इसमें भाई पूरी जान लगा दीजिएगा इस बार। देखिएगा, नई भर्ती में जीके जीएस तो नहीं आने वाला है, ये तो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आपको टेंशन नहीं रहेगी। केवल एक सब्जेक्ट पढ़ना होगा जो आपका सब्जेक्ट है, चाहे मैथ हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका। 120 क्वेश्चन ही आएंगे और एक क्वेश्चन 3 अंक का होगा, 360 का टोटल रहेगा और कोई भी एक्स्ट्रा अंक नहीं दिया जाएगा। मतलब सारा खेल 120 क्वेश्चनों का है। 120 क्वेश्चन आपको बेहतर से करने हैं।
अब देखिएगा निगेटिव मार्किंग पर अभी थोड़ा संशय बना हुआ है, निगेटिव मार्किंग लागू होगी या नहीं होगी, तो कुछ संभावनाएं बन रही है कि निगेटिव मार्किंग लागू हो सकता है। एज की बात करें तो 21 से 62 वर्ष तक आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। आप किसी भी आयु के हैं, किसी भी साल में हैं, आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बस एक धुआंधार आपको तैयारी की ज़रूरत है। यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होता है टीजीटी में, तो आप देख लीजिएगा, केवल एक एग्ज़ाम से आपको सिलेक्शन मिल जाएगा और वैकेंसी अभी कम नहीं है, 16,200 प्लस पद हैं। आप देख सकते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में अच्छे खासे ही पद आपको मिलेंगे। ये नहीं कह सकते आप अगर तैयारी कर रहे हैं क्या सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन कोई रीज़न ही नहीं है आपका ये कहने का यह सिलेक्शन नहीं होगा। वैकेंसी ठीक ठाक है, आप तैयारी में भी है, आपसे पूरा समय भी आपको मिल रहा है। एग्ज़ाम भी इसका अक्टूबर नवंबर में होगा, मान लीजिएगा, तो 4 महीने ही हैं आपके पास अपने सपने पूरा करने के लिए। तो इस समय फालतू चीज़ों में ना उलझ कर केवल पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। आप पढ़ाई की बात करें, देखिएगा कोई भी एग्ज़ाम है, पढ़ना आपको सेल्फ ही है। कोचिंग एक मार्गदर्शक का कार्य करती है और कार्य को आसान बन जाता है कार्य। लेकिन आप कोचिंग ले लीजिएगा, ऑफलाइन ले लीजिएगा, ऑनलाइन ले लीजिएगा, लेकिन पढ़ाई अपनी दमदार करिएगा। साथ साथ में सेल्फ स्टडी ज़रूर करिएगा, जो भी मैं मैटर दे रहे हैं उसको भी तैयार करिएगा, लेकिन अपना दिमाग भी आपको चलाना होगा। अब देखिएगा, आप सबसे पहले तो आपको देखिएगा सिलेबस जल्द ही जारी हो जाएगा। फिलहाल ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा सिलेबस में, जो सिलेबस है 2022 वाला वही आप देख सकते हैं। देखिएगा, आप तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट का जो प्रीवियस ईयर्स है यो आपके पास ज़रूर हो, जिसके लिए मार्केट में यूथ कंपटीशन के नाम से या घटना चक्र के नाम से बुक आती है। इसमें सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं, जिसमें टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस सभी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आपको सभी क्वेश्चन पढ़ने हैं और साथ ही साथ में अपने बेसिक नॉलेज क्लियर करनी है। 9th से 12th तक की बुक्स पढ़नी है। और देखिएगा, बुक्स आपके पास कम हो और बार बार उनका रिवीजन हो, तभी मज़ा आता है एग्ज़ाम करने में। देखिएगा, जो भी पढ़ें समझ के साथ पढ़ें, क्लियर करें अपने हर टॉपिक को और प्रत्येक टॉपिक को पढ़ के जाएं, ये ना कि कोई भी टॉपिक आप छोड़ें। देखिएगा, समय तो आपको निकालना ही होगा, चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट पढ़ा रहे हैं। आपको स्थिति पता ही है प्राइवेट में कि कितनी दुर्दशा है, बहुत ही कम सैलरी मिलती है, कार्य डबल किया मिलता है और हालत ख़राब हो जाती है। खर्चे भी पूरे नहीं हो पाते हैं, कोई शौक़ पूरा नहीं होता है, समाज में कोई इतनी बड़ी रेस्पेक्ट नहीं मिलती है। और यहाँ पर अगर आप एक बार मेहनत कर लेते हैं तो अगले 6 महीने में आपके पास एक बेहतरीन सी नौकरी होगी और आपके सपने भी पूरे होंगे। अब देखिएगा, पढ़ाई की अगर हम बात कर लें तो 4 से 5 घंटे तो आपको नाइट में पढ़ना है। भले ही आप कहीं भी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कितना भी आप थक गए हैं, शरीर थक गया है, दिमाग थक गया है, अगर आपने सपने देखे हैं तो भैया पढ़ना होगा, बैठना होगा और कष्ट भी झेलना होगा। लेकिन कहते हैं ना, अगर अंदर कोई इंटरेस्ट चीज़ है, मतलब अंदर कोई आग है किसी चीज़ को पाने की, तो वही सब कार्य होने लगता है। शुरू में 2-4 दिन दिक्कत आती है, लेकिन जब रूटीन बन जाता है तो सब काम सिद्ध होते चले जाते हैं। तो आप पढ़िएगा, दिन में समय निकाल कर पढ़िएगा, 2-3 घंटे, 4-5 घंटे नाइट में पढ़िएगा। कहने का मतलब 6 से 8 घंटे भैया सिलेक्शन लेना है तो इतने 6 से 8 घंटे पढ़ना ही है, मतलब इतना समय चाहिए ही चाहिए। और जो भी पढ़े ध्यान से पढ़ें, ज़्यादा ढेरी ना लगाए किताबों की, सेलेक्टेड बुक रखें अपने सिलेबस से संबंधित और उन्हीं पर गहन अध्ययन करें। और लेटेस्ट जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं इनको ज़रूर देख लीजिएगा। देखिएगा, पेपर आसान भी आ जाता है, मॉडरेट भी आ जाता है, टफ भी आ जाता है, इसलिए आपको पढ़ते समय भी बेसिक पर भी पढ़ना है, चीज़ों को टफ लेवल की भी पढ़ना है, हर टाइप से आपको फिट होना है। अभी पर्याप्त समय है आपके पास, फालतू धराधर ना सोचकर केवल पढ़ाई पर फोकस करिएगा। आपसे अगर आप तालमेल बैठाएंगे तो निश्चित ही अपने सब सिलेबस को भी आसान से कवर कर लेंगे। वही लेता है जो डेली पढ़ता है और अपना शॉर्ट नोट्स बनाकर चलता है और चीज़ों को बार बार रिपीट करता है, प्रैक्टिस करता है। इसलिए आपको भी बेहतरीन ढंग से प्रिपरेशन करनी है और अपने सपने पूरे करने हैं और अगले 6 महीने में सिलेक्शन आपका हो जाएगा 100%। लाइफ शानदार हो जाएगी और बेस्ट मौका तो है ही आपके लिए। और 1 लाख प्लस सैलरी जब आती है तो दिल खुश हो जाता है और सारे काम बनते चले जाते हैं।
और लाइफ भी शानदार हो जाती है और नई जनरेशन जो है उनके भी सपने पूरे हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।